A very good morning everyone. So in today's session we will learn about the topic ellipse. In previous sessions we have learned about parabola and now we will start with the ellipse. So without any delay let's start. देखो ellipse, सबसे पहले ellipse को अंडरस्टैंड करने से पहले हम समझते हैं कि ellipse कितने टाइप के होते हैं. So ellipse is of basically two types. One is horizontal ellipse and second one is vertical ellipse. देखो ellipse होता है basically two types का. First is horizontal, second one is vertical ellipse. तो हॉरिजॉन्टल, सबसे पहले हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल एलिप्स की. हॉरिजॉन्टल एलिप्स क्या होता है? सी, ये हमारा एक एलिप्स है. This is our ellipse. This is our horizontal ellipse. ठीक है. horizontal ellipse में इस वाले पॉइंट को हम कहते हैं सेंटर. These are vertices A and A dash, B and B dash. देखो एलिप्स की, जब हम एलिप्स की बात करते हैं तो एलिप्स के पास टू वर्टिसेस होती हैं और दो ही फोकाई होती है. दो फोकस होते हैं, इसलिए हमने इसको नाम दिया फोकाई. ठीक है. तो ये दोनों आपके वर्टिसेस हैं. सेंटर से ए तक का डिस्टेंस स्मॉल ए, सेंटर से बी तक का डिस्टेंस स्मॉल बी. तो कोई मुझे बता सकता है कि ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? a,0. सिमिलरली ए डैश के क्या होंगे? -a,0. बी के क्या होंगे? 0, b. और बी डैश के क्या होंगे? 0, -b. तो अभी हमें क्या पता चल गया कि सेंटर हमारा है 0, 0 और हमारे these vertices हमारे क्या हैं? ±a,0 एंड 0, ±b. सेंटर हमारा ये है, वर्टिसेस हमारे हैं. नाउ कमिंग टू फोकाई. देखो अब सबसे पहले इसकी फोकाई से पहले सबसे पहले इसकी जनरल इक्वेशन को समझ लेते हैं. हॉरिजॉन्टल एलिप्स की जनरल इक्वेशन होती है x² / a² + y² / b² = 1. और सबसे इंपॉर्टेंट बात एलिप्स में याद रखने की ये है कि a² इज ऑलवेज ग्रेटर देन b² और a इज ऑलवेज ग्रेटर देन b. सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि a इज ऑलवेज ग्रेटर देन b इन दी एलिप्स क्वेश्चंस. तो उसके बाद हम आते हैं फोकाई पे. देखो फोकाई के लिए, फोकाई को हम डिनोट करते हैं C से. दिस इज F, दिस इज F डैश. ठीक है. इसको डिनोट करते हैं हम C से, यानी कि C से F का डिस्टेंस है C. ये भी क्या होने वाला है? C. द फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? C, 0. F डैश के हो जाएंगे -c, 0. जेन्युइन सी बात है, अगर C से F तक का डिस्टेंस मेरा स्मॉल c है तो F के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? c, 0. F डैश के क्या हो जाएंगे? -c, 0. राइट. So these are the coordinates. One thing that we always need to remember in the case of focus is that कि अच्छा पहले ये लिख देते हैं कि फोकाई के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? ±c, 0. राइट. कि फोकाई के जो कोऑर्डिनेट्स है दैट बिकम ±c, 0. One thing that we always need to remember is c² = a² - b². ये कुछ रिलेशनशिप हमारा फाइंड आउट होता है विद दिस कि c² = a² - b². राइट. अब उसके बाद आते हैं हम देखो जिस भी एक्सिस पे किसी भी एलिप्स को ड्रॉ किया जाता है
उसको हम कहते हैं मेजर एक्सिस, उसको हम कहते हैं मेजर एक्सिस, और जो दूसरा एक्सिस बच गया दैट इज योर माइनर एक्सिस। तो इसका मेजर एक्सिस क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल एलिप्स के केस में मेजर एक्सिस हो जाएगा आपका एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस हमारा मेजर एक्सिस हो जाएगा। और इसकी लेंथ क्या है, देखो ये ए है, ये भी ए है, तो लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस क्या हो गई, 2a। सिमिलरली माइनर एक्सिस क्या होगा, माइनर एक्सिस होगा y एक्सिस, और y एक्सिस की लेंथ क्या है, दिस इज b, होल बिकम्स 2b, तो y एक्सिस की लेंथ क्या हो गई, 2b। सो हमें पता चल गया मेजर एक्सिस क्या होते हैं, जिसके अलोंग किसी भी एलिप्स को ड्रॉ किया जाता है, माइनर एक्सिस उसका दूसरे वाला एक्सिस, ठीक है। मेजर एक्सिस की लेंथ आ गई, माइनर एक्सिस की लेंथ आ गई। अब उसके बाद हम बात करते हैं बस, हाँ, उसके बाद हम बात करते हैं इसेंट्रिसिटी की। व्हाट इज इसेंट्रिसिटी, देखो इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और हम इसको लिख सकते हैं रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए, या फिर c अपॉन ए। तो इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए, या फिर c अपॉन ए, या फिर सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर इसेंट्रिसिटी। अब लास्ट थिंग आती है डायरेक्ट्रिक्स। हमने समझा था पहला बोला में कि डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, तो इसका डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, देखो इसका डायरेक्ट्रिक्स होगा यहाँ पर और यहाँ पर, और ये डायरेक्ट्रिक्स क्या है, पैरेलल टू वाई एक्सिस। पैरेलल टू वाई एक्सिस का मतलब x इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और x इक्वल टू क्या आने वाला है, प्लस माइनस ए बाय ई। तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होती है प्लस माइनस ए बाय ई, या फिर हम इसको और क्या लिख सकते हैं, देखो e क्या है, c बाय ए, तो e की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, c बाय ए, क्या हो गया, ए स्क्वायर बाय सी। तो डायरेक्ट्रिक्स होता है प्लस माइनस ए बाय ई, या फिर ए स्क्वायर बाय सी। तो जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं सारे फॉर्मूल्स को। तो हमें पता था कि एलिप्स होता है टू टाइप्स का, फर्स्ट इज हॉरिजॉन्टल एलिप्स, सेकंड इज वर्टिकल एलिप्स। इसमें हमेशा दो वर्टिसेस होते हैं और दो फोकाई होते हैं। हमने एक एलिप्स को ड्रॉ करा जो हॉरिजॉन्टल था, हमने इसको हॉरिजॉन्टल क्यों कहा, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के अलोंग बनाया गया था, ठीक है। ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल एलिप्स। उसके बाद इस पॉइंट को हम कहते हैं सेंटर, दैट इज 0,0। इसके 4 वर्टिसेस होते हैं, ठीक है, a,0 माइनस a, अगर ये डिस्टेंस a है तो ये वाला कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, a,0। ये डिस्टेंस भी a है तो ये वाला हो जाएगा माइनस a,0। ये b है तो 0,b, ये b है तो 0,-b। तो वर्टिसेस होंगे इसके ऐसे। जनरल इक्वेशन इसकी क्या होती है, जब सेंटर हमारा ओरिजिन होता है तो जनरल इक्वेशन होगी x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1। एलिप्स के केस में हमेशा याद रखना है कि a इज ऑलवेज ग्रेटर देन b। ऑलवेज रिमेंबर a इज ऑलवेज ग्रेटर देन b इन द केस ऑफ एलिप्स। उसके बाद आता है हमारा फोकाई होता है प्लस माइनस c,0। दो फोकस है, हमने ये डिस्टेंस c लिया तो ये हो जाएगा c,0, ये माइनस c,0। देन कमिंग टू मेजर, माइनर, डायरेक्ट्रिक्स, और ऐसे हमारे सारे फॉर्मूलाज आ गए। तो एक बार इन सब फॉर्मूलाज को अच्छे से हमें लर्न करना है, ओके। अब बात करते हैं तो अब हम बात करते हैं वर्टिकल एलिप्स की। तो वर्टिकल एलिप्स जैसे कि हॉरिजॉन्टल एलिप्स को एक्स एक्सिस के अलोंग ड्रॉ किया गया था, तो वर्टिकल एलिप्स को किसके अलोंग ड्रॉ करेंगे, वर्टिकल एलिप्स को करेंगे हम वाई एक्सिस के अलोंग ड्रॉ, राइट। सेकेंड इज योर वर्टिकल एलिप्स, राइट। देखो
एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, और ये हो गया मेरा वर्टिकल एलिप्स। ठीक है, ये हो गया मेरा वर्टिकल एलिप्स। तो इसका सेंटर क्या होगा, ये होगा इसका सेंटर, दैट इज 0,0। दिस इज योर पॉइंट ए, दिस इज ए डैश, दिस इज बी एंड दिस इज बी डैश। तो ए, सी से ए तक का डिस्टेंस हमें पता है कि वो है स्मॉल ए। सी से बी तक का डिस्टेंस भी हमें पता है कि ये है स्मॉल बी। हमने लेट कर लिया कि ये डिस्टेंस है स्मॉल बी। तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, a,0, ए डैश के हो जाएंगे -a,0, सॉरी, ए के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0,a, ए डैश के हो जाएंगे 0,-a, क्योंकि हम y एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स लिख रहे हैं। और बी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे b,0, और बी डैश के क्या हो जाएंगे -b,0। तो ए के कोऑर्डिनेट्स 0, ए डैश, अब इन सब के कोऑर्डिनेट्स पता चल गए, तो लिख देते हैं जो हमें पता चल गया। सेंटर हमारा हो गया 0,0, वर्टिसेस हमारे हो गए +0, ±a एंड ±b,0। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी जनरल इक्वेशन की। तो जनरल इक्वेशन हमारी वर्टिकल एलिप्स की क्या होती है, x² प्लस y² इक्वल टू 1। देखो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एलिप्स में क्या डिफरेंस है, उन दोनों में ये डिफरेंस है कि हॉरिजॉन्टल की जो जनरल इक्वेशन होती थी ना, वो कुछ ऐसे होती थी, x² प्लस y² इक्वल टू 1, ये होती थी। लेकिन वर्टिकल एलिप्स की जनरल इक्वेशन ये है। ठीक है, और हमें पता है रूल क्या होता है कि a इज ऑलवेज ग्रेटर देन b। तो याद रखना कि जिसके नीचे भी a² होगा, जिसके नीचे भी a² होगा और वो बड़ा होगा, वही वाला एलिप्स होगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल a², हमें पता है कि a इज ऑलवेज ग्रेटर देन b, a² किसके नीचे है, x² के नीचे, और x वाला कौन सा एलिप्स होता है, हॉरिजॉन्टल एलिप्स। तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल एलिप्स वाला केस। a² किसके नीचे है, y के नीचे, और a² हमेशा बड़ा होता है, तो ये एलिप्स कौन सा हो गया, वर्टिकल एलिप्स। सो दिस इज अ रूल कि a इज ऑलवेज ग्रेटर देन b, और वर्टिकल एलिप्स की ये इक्वेशन होती है, हॉरिजॉन्टल एलिप्स की ये इक्वेशन होती है, राइट। ओके, तो उसके बाद हम आते हैं फोकस। फोकस से पहले देखो, ये हमारा है f, दिस इज हमारा f डैश, ये डिस्टेंस सेंटर से हमारा है c। तो फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 0,c। ठीक है, इधर का क्या हो जाएंगे 0,-c। तो फोकाई के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 0,+-c। तो फोकाई के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0,+-c। सेंटर भी है, वर्टिसेस भी है, फोकाई हमने निकाल लिया। अब बात करते हैं मेजर और माइनर एक्सिस की। मैंने बताया था कि एलिप्स को जोन से एक्सिस पे ड्रॉ करेंगे, वो हमारा मेजर एक्सिस होगा। इसको कौन से एक्सिस पे ड्रॉ किया है, वाई एक्सिस पे। तो मेजर एक्सिस क्या हो गया, मेजर एक्सिस हो गया वाई एक्सिस, और उसकी लेंथ क्या होगी, दिस इज योर ए, दिस इज योर ए, तो लेंथ क्या हो गई 2a। माइनर एक्सिस कौन सा होगा, एक्स एक्सिस, और उसकी लेंथ क्या हो गई 2b। दिस इज योर b, दिस इज योर b गिव्स 2b, राइट। उसके बाद आते हैं हम डायरेक्ट्रिक्स, उसके बाद आते हैं हम एक इंपॉर्टेंट रूल पे, दैट इज c² इक्वल टू a² माइनस b²। हॉरिजॉन्टल एलिप्स में भी यही था, वर्टिकल में भी यही रहने वाला है। उसके बाद वी हैव इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी डिनोटेड बाय स्मॉल e। स्मॉल e इज प्लस माइनस नहीं, स्मॉल e इज रूट a² माइनस b² अपॉन a²
या फिर हम इसको लिख सकते हैं c by a. So eccentricity is equal to c by a. Now we have another thing we have is डायरेक्ट्रिक्स. तो डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है? डायरेक्ट्रिक्स होता है, अब इसका देखो, हॉरिजॉन्टल एलिप्स का डायरेक्ट्रिक्स ऐसे था, वर्टिकल एलिप्स का हो जाएगा ऐसे, दैट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस. यहां से पास करना, पैरेलल टू एक्स एक्सिस. ठीक है, अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस है इसका मतलब क्या है? y इक्वल टू सम कांस्टेंट, y इक्वल टू प्लस माइनस a बाई ई. हॉरिजॉन्टल में भी a बाई ई था, वर्टिकल में भी a बाई ई होगा, पर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बस इतना है कि वहां पे x इक्वल टू प्लस माइनस a बाई ई था, यहाँ पे y इक्वल टू प्लस माइनस a बाई था. तो वर्टिकल एलिप्स में बस यही पॉइंट्स है जो हमको याद रखने हैं. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम दोबारा एक बार. वर्टिकल एलिप्स, इसको वर्टिकल एलिप्स क्यों बोला गया? क्योंकि ये वर्टिकली ड्रॉ किया गया है y एक्सिस के अलोंग, इसका सेंटर 0 0 है. अगर ये डिस्टेंस मेरा a है तो a पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? 0, a. ये डिस्टेंस माइनस a है तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? 0, माइनस a, राइट. उसके बाद ये यहाँ तक का डिस्टेंस b है तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे b, 0. इधर का माइनस b है तो माइनस b, 0. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है कि इसकी जनरल इक्वेशन क्या होगी? जनरल इक्वेशन होगी x स्क्वायर बाय b स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय a स्क्वायर इक्वल टू 1. y के नीचे a स्क्वायर क्यों आया? क्योंकि a इज ऑलवेज ग्रेटर देन b. ठीक है, और इसको हमने y के अलोंग ड्रॉ किया है इसीलिए y के नीचे a स्क्वायर आएगा. फोकाई, फोकाई अगर हमारा ये डिस्टेंस c है तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0, c, 0, माइनस c. मेजर एक्सिस कौन सी होगी? जिसके अलोंग एलिप्स को ड्रॉ किया जाएगा. माइनर एक्सिस कौन सी होगी? अनदर वन. अगर ये a है, ये a है तो मेजर एक्सिस की लेंथ 2a, ये लेंथ 2b. इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है रूट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर. यहां से c की वैल्यू क्या आ गई? रूट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. तो रूट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की जगह मैंने c लिख दिया और रूट ऑफ a स्क्वायर गिव्स a. ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स होता है y इक्वल टू प्लस माइनस a बाई ई इक्वल टू a स्क्वायर बाई c. y इक्वल टू क्यों लिखा? क्योंकि ये पैरेलल टू x एक्सिस. अब पैरेलल टू x एक्सिस का मतलब y इक्वल टू सम कांस्टेंट. ठीक है, तो ये था कुछ वर्टिकल एलिप्स के बारे में. अब बात आती है, अब इन दोनों केसेस में मैंने क्या समझा? इन दोनों केसेस में मैंने समझा कि मेरा जो सेंटर है ना वो तो ओरिजिन था, बट व्हाट हैपेंस व्हेन द सेंटर इज अदर देन ओरिजिन? व्हेन center is other than origin, right? मान लो मेरा सेंटर h, k है तो उसको ड्रॉ कैसे करूंगी मैं? देखो, हॉरिजॉन्टल एलिप्स की बात करते हैं सबसे पहले, राइट? अब ये होता है तब जब मेरा सेंटर होता है ओरिजिन. पर अगर मेरा सेंटर अदर देन ओरिजिन हो गया, मेरा सेंटर अदर देन ओरिजिन हो गया, यानी कि कहीं भी किसी भी पॉइंट पे, लाइक मैं इसको रीड्रॉ करती हूँ एक बार. ये मेरा x है, ये मेरा y है. अब सेंटर इज अदर देन ओरिजिन, मैंने मान लिया कि सेंटर h, k कुछ यहाँ पर है. तो सबसे पहला काम क्या होगा आपकी कंस्ट्रक्शन में? मैं यहाँ से कंस्ट्रक्शन भी सिखाऊंगी. फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज x और y कोऑर्डिनेट्स बना दो. दिस इज योर y एक्सिस, दिस इज योर x एक्सिस. फर्स्ट थिंग इज टू ड्रॉ x एंड y कोऑर्डिनेट्स. बना दिए, उसके बाद ढूंढो वर्टिसेस को. मान लो ये आपका a है, दिस इज योर a डैश, दिस इज योर b, दिस इज योर b डैश. मतलब ये वाली लेंथ फाइंड आउट करो, a माइनस से b माइनस b. ठीक है, ये वाली लेंथ को फाइंड आउट करो. उसके बाद a डैश, b डैश, a के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो,
ए डैश के परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, डी से पास कराती हुई लाइन ड्रॉ करो बिल्कुल स्ट्रेट, और बी डैश से पास होती हुई लाइन ड्रॉ करो। यू विल ऑब्जर्व दैट कि आपके पास एक रेक्टेंगुलर फिगर आ जाएगी, आपके पास एक रेक्टेंगुलर फिगर आ जाएगी। दिस विल बी, हम ए को थोड़ा ना यहाँ ले लेते हैं, दिख रहा है रेक्टेंगल फॉर्म होता हुआ, ये ऐसे रेक्टेंगुलर फिगर आ जाएगी। और बस रेक्टेंगुलर फिगर आने के बाद हमने इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है। मतलब ये कुछ थोड़ा इसको अच्छे से ज्वाइन करोगे ना, सो यू विल गेट। तो ये हमारी रेक्टेंगुलर, ये हमारा कुछ ऐसा एलिप्स बन जाएगा, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स कोई मुझे बता सकता है, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? बिल्कुल वही रूल लगाना है जो मैंने पैराबोला में आपको सिखाया था कि अगर एक्स एक्सिस के मतलब अगर ऐसे मूव करते हैं, राइट साइड मूव करते हैं तो पॉजिटिव साइन आता है, ऊपर मूव करते हैं तो पॉजिटिव आता है, इधर मूव करेंगे तो नेगेटिव, नीचे मूव करेंगे तो नेगेटिव। जस्ट लाइक अ ग्राफ में भी तो यही होता है, इधर जाएंगे तो पॉजिटिव, ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव, इधर जाएंगे तो नेगेटिव, इधर जाएंगे तो नेगेटिव, ठीक है। और अनदर थिंग वी नीड टू रिमेम्बर इज, अगर एक्स एक्सिस के अलोंग मूव करेंगे, एक्स के अलोंग मूव करेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? चेंज, और वाई रहेगा सेम। वाई के अलोंग मूव करेंगे, वाई होगा चेंज, एक्स रहेगा सेम। इसको मैंने पिछली वीडियो में आपको एग्जाम्पल से समझाया था कि फॉर एग्जाम्पल मैं 1 पे खड़ी हूँ और मुझे 5 पर जाना है, तो मैं क्या करूँगी? x की वैल्यू को चेंज करूँगी, पर y तो मेरा सेम रहने वाला है ना, y तो मेरा सेम रहने वाला है। तो सिंपल सी बात है कि जब भी आप x डायरेक्शन में जाओगे तो x की वैल्यू को चेंज करोगे और y आपका सेम रहेगा, राइट। तो a के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? तो मैं कैसे मूव कर रही हूँ? x एक्सिस के अलोंग मूव कर रही हूँ तो x होगा चेंज, y रहेगा सेम, तो y को कर दिया मैंने सेम। x कितना चेंज हो रहा है? x कितना चेंज हो रहा है? a डिस्टेंस चेंज हो रहा है, तो क्या आ जाएगा? h प्लस a, ठीक है। अब a डैश की बात करते हैं, हम किधर जा रहे हैं? नेगेटिव की साइड, तो साइन आएगा नेगेटिव, और हम x एक्सिस के अलोंग मूव कर रहे थे तो x की वैल्यू चेंज होगी, y रहा हमारा सेम। अब बी पॉइंट पे जाने के लिए दिस इज h कॉमा k, ठीक है। ऊपर जाना है, वर्टिकली जाना है तो y एक्सिस चेंज होगा, x रहेगा सेम, y कितना चेंज हो रहा है? k प्लस b, ठीक है। b डैश के लिए x रहेगा सेम, y कितना चेंज हो रहा है? k माइनस b, h कॉमा k माइनस b, h कॉमा k प्लस b, h प्लस a कॉमा k, h माइनस a कॉमा k। तो ये आगे हमारे वर्टिसेस के कुछ पॉइंट्स। तो बस यही था हमारे कंस्ट्रक्शन में। एंड अनदर थिंग इज योर डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होने वाली है? ठीक है, हमें पता है डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है वैसे तो, प्लस माइनस a बाई ई या फिर a स्क्वायर बाई सी, ठीक है। पर यहाँ पे a स्क्वायर बाई सी नहीं होगा क्योंकि हमारा सेंटर क्या है? ओरिजिन से डिफरेंट है, तो हम नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, तो दिस विल बी h माइनस ए स्क्वायर बाई सी, और ये होगा h प्लस ए स्क्वायर बाई सी। प्लस का साइन क्यों आया? क्योंकि पॉजिटिव जा रहे हैं। माइनस का साइन क्यों आया? क्योंकि नेगेटिव जा रहे हैं। h प्लस h माइनस, तो ये होगा कंस्ट्रक्शन व्हेन द सेंटर इज अदर देन ओरिजिन, ठीक है। बिल्कुल सेम तरीके से हम वर्टिकल एलिप्स को भी ड्रॉ कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगी कि बिल्कुल सेम तरीके से मैंने वर्टिकल एलिप्स को कैसे ड्रॉ किया है। आप लोग पहले खुद ट्राई करना, देन यू कैन सी फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन कि हाउ आई हैव ड्रॉन। उसके बाद हम देख लेते हैं इसका ऑब्जर्वेशन। देखो यहाँ से हमें ऑब्जर्वेशन क्या मिलता है? ये है हमारा फोकस, ये है हमारा एफ डैश, ठीक है। इसके पॉइंट्स भी हम निकाल सकते हैं। अगर ये हमारा सी है
ये डिस्टेंस हमारा c होता है, तो फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, h प्लस सी कॉमा के, एफ डैश के क्या हो जाएंगे, h माइनस सी कॉमा के। उसी रूल से कि x एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहे हैं तो x चेंज होगा, y सेम रहेगा, x एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहे हैं x चेंज होगा, y सेम होगा, ठीक है। तो h माइनस सी कॉमा के, तो यहाँ से हम ऑब्जर्व पता क्या कर रहे हैं, एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन जो क्वेश्चंस में भी यूज होगी, ऑलवेज रिमेंबर कि जो सेंटर है दैट इज द मिड पॉइंट ऑफ फोकाई, दैट इज द मिड पॉइंट ऑफ दीज टू फोकाई, और जो सेंटर है दैट इज द मिड पॉइंट ऑफ दीज टू वर्टिसेस। तो ऑलवेज रिमेंबर, इंपॉर्टेंट है ये बहुत, सेंटर इज द मिड पॉइंट ऑफ टू फोकाई एंड टू वर्टिसेस, दो वर्टिसेस का भी और दो फोकाई का भी क्या है, मिड पॉइंट है। सेंटर इज द मिड पॉइंट ऑफ द टू फोकाई एंड द टू वर्टिसेस, राइट। चलो अब हम इसको थोड़ा क्वेश्चन से समझते हैं, एक एग्जाम्पल करा देती हूँ। व्हेन द सेंटर इज अदर देन ओरिजिन, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को सेंटर गिवन होता -2,3, ठीक है। अब इसको देख के मुझे सारे पॉइंट्स को निकालना है, इसको देख के मुझे सारे पॉइंट्स को निकालना है, और हाँ, और मुझे a की वैल्यू गिवन होती 3, b की वैल्यू गिवन होती 2, ठीक है। तो मैं क्या करती, देखो जैसे कि उसमें हाँ एक और चीज, यू हैव टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ एलिप्स। तो जब भी सेंटर अनदर देन ओरिजिन होता है ना, तो इक्वेशन ऑफ एलिप्स भी चेंज हो जाती है। ये होगी हॉरिजॉन्टल एलिप्स के लिए, और वर्टिकल के लिए क्या हो जाएगी, ये होगी वर्टिकल एलिप्स के लिए, ये इक्वेशन हो जाएगी हॉरिजॉन्टल के लिए, ये इक्वेशन हो जाएगी वर्टिकल एलिप्स के लिए, राइट। व्हेन द सेंटर इज अनदर देन ओरिजिन, अगर ओरिजिन होता तो क्या होता था कि h, k की जगह हम 0 0 पुट कर देते थे और हमारे पास इक्वेशन हो जाती थी x² by a² plus y² by b² equal to 1, x² by b² plus y² by a² equal to 1, ठीक है। अब ये है हमारे पास क्वेश्चन कि -2,3 हमारा सेंटर है, a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 2 है, आपको सारे पॉइंट्स बाकी के बताने हैं, ठीक है। प्लॉट करके देख लेते हैं, -1 -2 1 2 3, देखो अब इस केस को देखने से आपको क्या पता चल रहा है कि a इज ग्रेटर देन b, ये रूल होता है कि a इज ग्रेटर देन b। उसके बाद -2,3 ये आपके पॉइंट्स आ गए, -2,3 आपके पॉइंट्स आ गए। आपको पता है a की वैल्यू क्या है, 3 a की वैल्यू 3 है। अच्छा, हमें ये गिवन है कि ये एक हॉरिजॉन्टल एलिप्स है, ये भी गिवन है। बस आपको क्या निकालना है, आपको बस पॉइंट्स, बस आपको फोकस, फोकाई, वर्टिसेस, डायरेक्ट्रिक्स, इन 3 चीजों को फाइंड आउट करना है। तो देखो ये -2,3 है, a क्या है 3, a क्या है 3, तो मान लो मेरा a कहीं यहाँ है, इस -2,3 पे मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर लिया, a डैश मेरा यहाँ है, b मेरा यहाँ है, b डैश मेरा यहाँ है। सेंटर है -2,3, तो a क्या हो जाएगा, -2 + 3,3, बिल्कुल उसी रूल से, -2 x की वैल्यू चेंज होगी, -2 + 3,3 विल गिव यू 1,3। अच्छा, इधर क्या हो जाएगा, -2 - 3,3 विल गिव यू -5,3।
बी क्या हो जाएगा, बी मेरा क्या है 2, एक्स रहा सेम, वाई की वैल्यू हो गई चेंज, बी डैश क्या हो जाएगा -2 3 -2, दिस विल बी -2, 5, दिस विल बी -2, 1। तो वर्टिसेस आगे, तो वर्टिसेस आगे -5, 3 -2, 5 1, 3 -2, 1। ठीक है, ऐसे ही फोकस निकालना होता तो क्या होता, फोकस ये डिस्टेंस क्या होता है c, और c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, c स्क्वायर इक्वल टू 9 - 4, दैट विल बी c इक्वल टू √5। तो c हो जाता हमारा √5। तो फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या आते, फोकस के ये होता है √5। देखो यहाँ पे समझ लेते हैं थोड़ा, ये मेरा सेंटर है -2, 3, ये मेरा फोकस है और ये डिस्टेंस है √5। तो फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहे हैं, पॉजिटिव जा रहे हैं तो साइन तो जी पॉजिटिव आने वाला है। ठीक है, एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहे हैं तो एक्स चेंज होगा और वाई रहेगा सेम। तो फोकस के हो गए -2 + √5, 3, राइट। ऐसे ही इस तरफ जाएंगे, एफ डैश के क्या होंगे, एफ डैश के क्या हो जाएंगे -2 -√5, 3, क्योंकि हम नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ये तीनों हमारे क्या हो जाएंगे, these 3 will be our points, राइट। तो हो गया बस, तो यही था एग्जाम्पल। बाकी जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। सो आई होप आपको सब कुछ एलिप्स का डिटेल में समझ आ गया होगा। बट इन केस इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। मोरोवर मैं इसके नोट्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। अगर डाउट हो तो प्लीज फील फ्री टू आस्क। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच।